को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सूरज कुमार, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, आप सभी को आज का इस मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज दिन कौन सा है? 1 नवंबर, यानी कि महीना का पहला शुरुआती दिन। और बार में अगर मैं देखूं तो आज है मंडे, सोमवार, जो कि अगर वीक में पहला दिन हम बोलते हैं तो मंडे को ही मानते हैं। तो आज हम अपना दिन कहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं? एक बेहतर स्वास्थ्य के साथ। जिस ट्रेनिंग को या सेशन को लेने के बाद ना केवल आप अपने घर में बेहतर स्वास्थ्य के लिए बाकी का ध्यान रख पाएंगे, बल्कि अपने बिजनेस में भी 4 चांद लगा सकते हैं। मैं आपको आज एक बात बोलना चाहूंगा। आप कभी सुने हैं कि किसी राजा महाराजा को पुराने जमाने में बुखार हुआ हो और उन्होंने पैरासीटामोल खाकर अपना बीमारी को ठीक किए हो? नहीं दोस्तों। पुराने जमाने में हर एक बीमारी का इलाज आयुर्वेद तरीके से ही किया जाता था। हल्दी का लेपन लगा के या फिर किसी जड़ी बूटी को खिला के ठीक किया जाता था, और ऐसे ही कोई भी फ्लू हो या कोई बीमारी हो, ठीक किया जाता था। तो आज फिर हम क्यों दवाई और ड्रग्स की तरफ भाग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेद को समझना चाहिए और इस पे अध्ययन करना चाहिए, और इन सारे प्रोडक्ट की जानकारी को लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो इन सभी जानकारी के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत मान और सम्मान के साथ, आपके तालियों के गूंज के साथ, मैं कंपनी के सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर रेखा शर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगा। आप लोगों का जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा डॉक्टर रेखा शर्मा जी को। एक बार उनका स्वागत कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आई एम ऑडिबल सर? यस मैम, आ रही है आपकी वॉइस। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं हरियाणा में रहती हूँ और आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाणा दिवस के रूप में हम 1 नवंबर का दिन मनाते हैं और सप्ताह का जैसे कि पहला दिन है। हम सभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हमारे एमडी सर से करते हैं, और मैं कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है कि सर ने मुझे मौका दिया कि आज के दिन मैं आप सबके सामने कुछ एक विषय रखूं जो कि आज बहुत करंट की सिचुएशंस हैं, क्योंकि वायरल फ्लू जैसे कि सभी ने टॉपिक पढ़ा है, देखा है कि वायरल फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है आजकल, और ये सीजन ऐसा है कि इसमें इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन हमारा होलिस्टिक वेलनेस का एक ट्रेंड है कि सर बहुत अच्छी सी कोई इंस्पिरेशन स्टोरी सुनाते हैं और उससे हम अपना दिन शुरुआत करते हैं। मैं इतनी स्टोरीज तो नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि इतनी मोटिवेशनल मैं हूं नहीं जितने सर प्रभावित करते हैं अपनी पर्सनैलिटी से। पर हाँ, कुछ 5 मिनट मैं जरूर लूंगी टॉपिक से पहले। ये कहना चाहूंगी कि कुछ मोटिवेशन हमारे दिन की शुरुआत में रहता है तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है और हमारा समय भी अच्छा रहता है, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वैसा हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों से कहें और समझें। तो मैं शुरू करूंगी अपने 5 मिनट मोटिवेशन से, उसके बाद हम वायरल इन्फेक्शन, सीजनल फ्लू पे बात करेंगे। शुरू करती हूँ। देखो, कहते हैं कि वर्षा होती है, पानी खाली जगह ढूंढता फिरता है। ध्यान से सुनना, वर्षा होती है, पानी खाली जगह देखता फिरता है, जहां खाली जगह होती है वहां ठहर जाता है। बारिश में पानी बरसता सब जगह है, बरसता है, बहता है, सिर्फ वहां रुकता है जहां तालाब होता है, जहां खाली जगह होती है वहां ठहरता है। अच्छी हैबिट्स भी कुछ इसी तरह होती है, वहां जाके ठहरती हैं जहां खाली जगह होती है। जहां खाली होगा दिमाग, जहां खाली होगा शरीर, वहां अच्छी हैबिट्स रुकती है। तो खाली रहना, हल्के रहना, मैं बता रही हूँ आपको। पैसा संभालना बहुत आसान है। ध्यान से सुनना, पैसा संभालना बहुत आसान है, इज्जत संभालना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, इज्जत संभालना बहुत मुश्किल है। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो वहां आपको पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, बस जरा झुक के चलना, है ना। जैसे नदी ने कुएं से इठलाते हुए पूछा, तेरी क्या औकात है मेरे सामने। नदी ने कुएं से करते हुए पूछा, तेरी क्या औकात है मेरे सामने। कुएं ने बोला, कुआं हाथ जोड़ के बोला, बहन जी ठीक ही कहते हो। भटकाव में और ठहराव में
कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तो प्यासे के पास जाती है और प्यासा खुद मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाते हो, प्यासा मेरे पास खुद आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसीलिए खारी हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ, इसीलिए मीठा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी, यही कहना कि जिंदगी में ऊपर से नीचे की ओर उठना, नीचे से ऊपर की ओर उठना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की करो, कितनी मुश्किलें आए, कितना पैसा कमाओ, कितना शोहरत कमाओ, एक बात याद रखना, गाज मान लेना, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन तो नहीं छोड़ी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो इस बात का ध्यान रखना कि हम हमेशा डाउन टू अर्थ रह के ही काम करें। शुरुआत करूंगी मैं सेशन की बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत छोटे से तालाब और नदी के डिफरेंस में। मैंने आपको ये कहना चाहा है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी छोटी चीज और कोई भी बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन एक ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। और हमेशा कहते हैं ना कि जैसे फल, जिस वृक्ष में सबसे ज्यादा फल होते हैं वही झुकता है। तो इसीलिए हमेशा जमीन को प्रणाम करें और जमीन से जुड़े रहें। हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती संघर्ष करने से। एक छोटी सी स्टोरी बहुत याद आती है मुझे, जो मैंने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ी थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। एल्बर्ट आइंस्टीन जब 8 साल के थे तो वो अपने स्कूल से आए और उन्होंने एक लेटर अपनी मदर को दिया। उन्होंने बोला कि मम्मा, ये लेटर आपको स्कूल वालों ने दिया है। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत मंद बुद्धि के थे, ये सभी हम बात के जानते हैं, क्योंकि उनकी कुछ कुछ चीजें बड़ी फेमस है और हम सब ने पढ़ी हैं। उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया। माँ ने वो लेटर पढ़ा और एल्बर्ट आइंस्टीन ने पूछा कि क्या लिखा है माता जी इसमें। माता जी ने बोला, उन्होंने लिखा है स्कूल के प्रिंसिपल ने कि माता जी, आपका बेटा बहुत सारी अभिलक्षण प्रतिभाओं का धनी है। आपका बेटा बहुत सारी अभिलक्षण प्रतिभाओं का धनी है और मेरा मैनेजमेंट, मेरा फैकल्टी, मेरा स्टाफ, मेरा टीचर्स इसको पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस बच्चे को आप घर में ही शिक्षा दीजिए। और वो लेटर बंद करते हुए माँ रोने लग गई और बोली, कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, तेरी शिक्षा मैं खुद घर पे करूंगी। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हुए, प्रेरित हुए, और हो सकता है शायद इसी इंस्टेंस की वजह से वो आज बहुत फेमस साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। पर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में अपना इस बात का जिक्र किया है कि जब उनकी माँ की डेथ हो गई थी, उनके इंतकाल के बाद वो जब अपना घर खाली कर रहे थे और एक ड्रॉर में उन्हें स्लिप मिली और वो व्हाइट कलर का पेपर था, फोल्डेड। उन्होंने वो धूल हटाते हुए उस पेपर को उठाया और देखा और वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। जानते हैं उसमें क्या लिखा था? वो वही पेपर था, वो वही पेपर था जो उनकी माँ ने पढ़ के उनको स्कूल जाने से रोका था और ये कहा था कि मेरा बेटा अभिलक्षण प्रतिभाओं का धनी है। जबकि उस पेपर में ये लिखा था, प्रिंसिपल का नोट था कि आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि है और हमारा स्टाफ इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो कृपा करें अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे का विकास नॉर्मल नहीं है। तो बहुत बड़ी चीज है एक मोटिवेशन, बहुत बड़ी चीज है हमारा एक आत्मविश्वास। तो अगर हम संकल्प कर ले तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर हम कोशिश ना करें तो सभी चीज इम्पॉसिबल है। चलिए सूरज जी, बिना देर करे हुए मैं कहना चाहूंगी कि आप प्लीज स्लाइड्स शुरू कीजिए। मैं बताना चाहती हूँ लोगों को, क्योंकि सीजनल फ्लू, बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस आजकल हम आसपास के एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, सीजनल फ्लू क्या हो रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी जब भी आती है तो वायरल इन्फेक्शंस का सीजन होता है। और यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। और वो लोग प्रभावित होते हैं, सब लोग प्रभावित नहीं होते। वो लोग प्रभावित होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। जिनकी इम्यूनिटी कम है वो लोग ग्रैस्प करेंगे। और आजकल तो जो सीजन चला हुआ है वो मच्छरों की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये बहुत सारे इन्फेक्शंस भी और हमारे आसपास बहुत कॉमन है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अमूल्य ने कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन आपको प्रोवाइड करी हैं। जी हाँ, जो आप इन सब से अपने बच्चों की, अपने बड़ों की और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम वायरोविन का लूंगी। अमूल्य का वायरोविन कैप्सूल,
जो कि हमारी 6-7 मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और जो वायरोविन एक ऐसे कंपोजिशन को समन्वित करता है जो कि हमारे सीआरपी लेवल इन्फेक्शन, जैसे कि जो हमारा सीरोप्रोटेनिन होता है, और इन्फेक्शंस होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर वायरल इन्फेक्शन होता है या बुखार बार बार आ रहा है, जैसे पैरासीटामोल बहुत फेमस दवाई है बुखार की, नहीं काम कर रही, जहां पे फीवर टेम्परेचर नहीं उतर रहा है, तो वहां पर आप वायरोविन बहुत सेफली प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे इन्फेक्शंस को रोकेगा। वो वहां पे मैकेनिज्म हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को फंक्शन देने के लिए सपोर्टिव होता है, कि वहां पे वो डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है। वो व्हाइट ब्लड सेल्स पे वहां पे काम करेगा और वहां तुरंत इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ जो टेम्परेचर कम करने के लिए आप ले रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के दौरान, तो आप वायरोमिन का प्रयोग वायरल इन्फेक्शन के दौरान भी कर सकते हैं, और वायरल इन्फेक्शन आपको ना हो अपनी इम्यूनिटी के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी, जो सीजनल फ्लू आजकल चला हुआ है, जो इन्फेक्शंस आजकल चले हुए हैं सीजन के चेंज होने से, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी आम बीमारी है, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है और इन्फेक्शन आसपास बहुत ज्यादा है। तो वायरोविन का सेवन बिना इन्फेक्शन के भी आप करें, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। इसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट ऐसे मिले हुए हैं आयुर्वेदिक, जो कि आपको इन्फेक्शन भी रोकेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को, हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं को इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देंगे। इसके आगे एक 2-3 छोटी-छोटी और अच्छी-अच्छी मेडिसिन हैं हमारे पास आयुर्वेदिक, जो कि आप अलग-अलग जगह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आगे चलते हैं। सूरज जी, आप प्लीज स्लाइड को आगे मूव कीजिए। IU64 ये हमारा गवर्नमेंट अप्रूव प्रोडक्ट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। इसमें ऐसी 4-5 मेडिसिन मिली हुई हैं, ऐसी 4-5 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं, जो कि हमारे लिवर पे, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हमारे हाइपोथैलेमस पे काम करते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को डेंगू होने जैसे समस्या आ गई है, किसी को मलेरिया हो रखा है, या मलेरिया प्रोन जोन में कोई रहता है, डेंगू प्रोन जोन में कोई रहता है, चिकनगुनिया जो कि जॉइंट वाला हम बुखार कहते हैं, जिसमें हड्डियां बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, उस केस में IU64 विल वर्क वेरी वेरी फैंटास्टिकली। जैसे वायरोविन है, वायरोविन को हमें अगर इम्यूनिटी के लिए देना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि हम वायरल इन्फेक्शन से ना प्रभावित हों, तो हम वायरोविन को एक सुबह और एक शाम देंगे। 3 बार भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द जोन, अकॉर्डिंग टू द इश्यूज के आसपास हमें क्या प्रोवाइड हो रहे हैं। अच्छा, अगर कोई प्रभावित हो जाता है तो वायरोविन को तो मैं ये कहूंगी कि आपको 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ऐसे 6 कैप्सूल्स पर डे की डोज में आप वायरोविन को दे सकते हैं ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन। अगर आपका बुखार नहीं टूट रहा है और नहीं पता आपको कि डेंगू है, मलेरिया है, क्या है, तो भी आप वायरोविन को सेफली यूज कर सकते हैं इस डोज में। IU64 के बारे में ये कहना चाहूंगी, इसमें किरातिक और चिरायता कुटकी ऐसी जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो कि हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को बिना नुकसान पहुंचाए हमारी इम्यूनिटी प्रदान करते हुए हमारे डेंगू से लड़ने में हमें हेल्प करते हैं। हमारे जो हड्डी तोड़ बुखार जिसको बड़ा फेमस है, जिसे चिकनगुनिया कहते हैं, मच्छरों की वजह से जो हमें होता है, मलेरिया है, इस केसेस में भी साइकिल को ब्रेक करते हैं। तो IU64 की डोज भी इसी तरह लीजिए, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। बिना घबराए इसको सेफली आप मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास मलेरिया के इन्फेक्शंस बहुत है पर आप प्रभावित नहीं है, तो आप इस केस में, इस सीजन के चेंज होने में IU64 को एक सुबह, एक शाम बहुत आराम से प्रयोग कर सकते हैं, बिना किसी नुकसान के। हम इसके आगे चलते हैं। 2 मेडिसिन और हैं हमारे पास, जिसका नाम है एक तो अमृता तुलसी रसायन। अमृता यहाँ पे गिलोय को हम कहते हैं। तुलसी इज वेल नोन मेडिसिन इन द हिंदुइज्म, और हम इसको पूजा भी करी जाती है तुलसी की। तो गिलोय और तुलसी 2 ऐसी मेडिसिन हैं जो कि कॉम्बिनेशन में यूज करी जाए, तो इन्फेक्शंस को क्योर करती है। तो इन्फेक्शंस को क्योर करने में, जैसे हमें किसी को अर्थराइटिस है, जैसे किसी को अगर चिकनगुनिया भी हुआ है, तो हम IU64 के साथ अगर अमृता तुलसी को कम डोज में देते हैं, मतलब IU64 2 सुबह 2 शाम और अमृता तुलसी रसायन 1 सुबह 1 शाम, तो आपको इस केस में, जैसे चिकनगुनिया है, क्योंकि इसमें हड्डियों में इन्फेक्शन जाएगा, इसमें स्वेलिंग आएगी, तो स्वेलिंग के केस में गिलोय और तुलसी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का प्रयोग करना है। जी हाँ, यहाँ पर हमने IU64 के साथ अमृता तुलसी रसायन का प्रयोग करना है, जिससे कि वो स्वेलिंग रुके, जिससे वो इन्फेक्शन क्योर हो। तो ये कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज करेंगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। दूसरा,
क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वायरोविन की पोटेंसी बहुत ज्यादा है। तो आप उस केस में भी छोटे बच्चों को, जैसे 5-6 साल का बच्चा है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अमृता तुलसी का प्रयोग सेफली बच्चों को फीवर की मेडिसिन के साथ कर सकते हैं, वहां बिल्कुल सेफली यूज कर सकते हैं। आगे एक मेडिसिन बड़ी फेमस है हमारी अमूल्य में, जिसका नाम है अमूल्य सेफ्ट्रिन। सेफ्ट्रिन कैप्सूल के रूप में हमें प्रोवाइड हुई हुई है, और इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन है जो कि स्वेलिंग में, इन्फेक्शंस में, स्किन इन्फेक्शंस में और किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में काम करती है। तो मैं यही कहूंगी, ऐसी ऐसी कुछ मेडिसिन हैं हमारे अमूल्य में जिसके कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करते हैं तो हमें इन्फेक्शन से हमारे बच्चे, हम, हमारे आसपास के लोग भी बचे रहेंगे। तो किसी भी बच्चे को अगर लगता है खांसी जुकाम बुखार है, किसी भी व्यक्ति को लगता है, और आप, जैसे मैंने बताया कि वायरोविन देना बहुत अच्छा है फीवर में, इन्फेक्शंस में आपके जो आसपास चल रहे हैं, पर जो वायरोविन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में हर जगह काम करेगा। लेकिन जिस केस में आप वायरोविन नहीं दे सकते, जैसे छोटा बच्चा है, जहां वायरोविन नहीं समझते, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां पे आप सेफली सेफ्ट्रिन को यूज कर सकते हैं एज एन मेडिसिन। सेफ्ट्रिन एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, अगर कोई एडल्ट डोज में लेना चाहता है तो। और सेफ्ट्रिन का कैप्सूल अगर छोटा बच्चा कोई प्रयोग करता है तो उसे 5-6 साल के बच्चे को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आधा कैप्सूल सुबह, आधा शाम को, हम शहद के साथ भी दे सकते हैं, गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मेडिसिन कड़वी लगती है, इसीलिए शहद के साथ दी जाती है। तो वायरोविन के साथ ना प्रयोग करते हुए सेफ्ट्रिन और अमृता तुलसी रसायन को आप एक साथ प्रयोग करेंगे। जहां पे आपको लग रहा है जॉइंट की स्वेलिंग है, वहां पे IU64 के साथ अमृता तुलसी यूज करेंगे। ये मेडिसिन सारी की सारी बिल्कुल सेफ है। अच्छा, ये मेडिसिन की जितनी भी कंपोजिशन है वो थोड़ी सी गर्म है। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्शंस हैं उसे लड़ने के लिए एनर्जी और पावर की जरूरत होती है। जो इंग्रेडिएंट इसमें डाला है उसके जो गर्म तासीर है उसको थोड़ा शांत करने के लिए एक मेडिसिन और अमूल्य में हमने आपको प्रोवाइड की है, जिसका नाम है अमूल्य एनर्जी जेड कैप्सूल। जी हाँ, अमूल्य एनर्जी जेड। आप वायरोविन देंगे, उसके साथ भी आप एनर्जी जेड का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर वायरोविन आप 6 की कंपोजिशन में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, किसका बुखार नहीं टूट रहा है, तो उस केस में आप एनर्जी जेड को डबल डोज में यूज करेंगे। जी हाँ, आप एनर्जी जेड को डबल डोज में यूज करेंगे, एक सुबह और एक शाम। जस्ट बिकॉज इसके जितनी भी छोटे भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि गर्म है तो छाले ना हो जाए, मुंह में कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए मल्टीविटामिन हमेशा देना चाहिए। हम एलोपैथ में प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे भी हम डॉक्टर हमेशा एंटीबायोटिक के साथ एनर्जी, जैसे एनर्जी जेड की कंपोजिशन है, ऐसे ही एंटीबायोटिक के साथ हमेशा मल्टीविटामिन देता है डॉक्टर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एनर्जी जेड का प्रयोग आप वायरोविन के साथ भी करेंगे, आप एनर्जी जेड का प्रयोग IU64 के साथ भी करेंगे, क्योंकि इन एनी केस आपने किसी से बात नहीं करी, किसी डॉक्टर से नहीं परिचित हुए हैं आप, और आपने डोज थोड़ी भी ज्यादा यूज करी है, तो वहां एनर्जी जेड विल बैलेंस। यस, एनर्जी जेड विल बैलेंस ऑल द थिंग्स। तो इसीलिए एनर्जी जेड की वैसे रियल डोज एक ही कैप्सूल होती है पर डे, पर अगर आप 6 की टैबलेट में, 6 की कंपोजिशन में कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, चाहे वायरोविन यूज कर रहे हैं, चाहे IU64 यूज कर रहे हैं, उस केस में एनर्जी जेड की डोज आप डबल करेंगे। अदरवाइज एनर्जी जेड को प्रयोग हर जगह करेंगे पर सिंगल डोज में करेंगे। और एनर्जी जेड शुड बी गिवन विद वाटर ओनली। ध्यान रखेगा, मल्टीविटामिन को कभी भी दूध के साथ नहीं देते। हाँ, अगर खांसी जुकाम नहीं है तो आप जूस के साथ ले सकते हैं, खट्टा नहीं कहूंगी, फ्रेश जूस के साथ आप ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन ज्यादा अच्छा प्रयोग होता है फ्रूट के साथ। तो फ्रूट के बाद आप ले सकते हैं, जूस के बाद आप ले सकते हैं। और जितनी भी मेडिसिन मैंने अभी डिस्कस करी है, चाहे वायरोविन हो, चाहे IU64 हो, चाहे सेफ्ट्रिन हो, चाहे अमृता तुलसी रसायन हो, सभी दवाइयां हमेशा खाने के बाद प्रयोग करें। सभी दवाइयां पानी के साथ प्रयोग करें। पानी इसमें गुनगुना रखें, क्योंकि इन्फेक्शंस पहले ही हो रहे हैं। और आजकल जो फ्लू चल रहा है उसमें मैं यही कहूंगी, आप पानी RO का ना पीते हुए डायरेक्ट पानी को नॉर्मल टैप से लीजिए, उबालिए, ठंडा कीजिए, अपने पास रखिए। और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपनी बॉटल अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि पानी ही है जो सबसे पहले आपको क्योर करेगा। जी हाँ, जितना आप पानी पिएंगे उतना आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा। जितना आप पानी पिएंगे आपकी किडनी फिल्टर होगी, यूरिन आएगा, बार बार फिल्टर प्रोसेस होगा, और इन्फेक्शन सबसे जल्दी क्योर होगा। तो अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दवाई खाइए, अच्छी बात है, लेकिन जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है उसको पहले, सबसे पहले देखिए। तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन कीजिए,
डेंगू है, मलेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट क्या है? सफाई। तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, अपने आसपास पानी इकट्ठा मत कीजिए, मलेरिया यहीं से आता है। डेंगू का मच्छर दिन में होता है और फ्रेश वाटर में होता है। तो अपने ऑटोमॉस, ऑल आउट वगैरह सबका प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। और ये जितनी भी मेडिसिन हैं, ये बिल्कुल साइड इफेक्ट इनका किसी का भी नहीं है। आप इनको कम डोज में सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा बच्चा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर की परामर्श से ले, जितने भी बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं। इसके अलावा एक तुलसी ड्रॉप करके भी एक मेडिसिन हमारे अमूल्य में है, और तुलसी ड्रॉप का प्रयोग छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 3-3, 4-4 महीने के बच्चों को प्रयोग कराएं बिना किसी रीजन के। 3-4 महीने के बच्चे को अगर मेडिसिन देनी होती है, तो हम उसकी माँ को देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ से जो बच्चा दूध पीता है, उससे वो मेडिसिन वहाँ पूरी हो जाती है। तो इसीलिए उस केस में, जैसे बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो उस केस में आप तुलसी ड्रॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है फाइट करने के लिए दूसरे इन्फेक्शन से। तो वहां पे तुलसी ड्रॉप को एक सुबह, एक शाम थोड़े से गुनगुने पानी में आप बच्चे को पिला सकते हैं। उससे वायरल इन्फेक्शन से बचा रहेगा, उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, और वो जल्दी बीमारियां नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार वैसे भी नॉर्मल होता है इस सीजन में। और आफ्टर कोरोना बहुत जल्दी इम्यूनिटी डाउन हो रही है लोगों की, और बहुत जल्दी इन्फेक्शन को पकड़ रहे हैं। तो यही कहूंगी कि एक तो कपड़े बच्चों को पूरा प्रॉपर पहनाइए, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है। बड़ों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है, और मच्छरों की वजह से इन्फेक्शन आ रहे हैं, तो पहले इनको क्लीनिंगनेस पे ध्यान दीजिए, सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। उसके बाद अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए। खाना भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन के साथ लीजिए। ऐसा नहीं है कि दवाइयों से ही न्यूट्रिशन आता है, नहीं। सबसे पहले खाने में स्वच्छता, क्लीनिनेस और न्यूट्रिशन मेंटेनेंस होना चाहिए। फिर वाटर इनटेक पूरा होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर हाइड्रेशन मिले। उसके बाद मेडिसिन का नंबर आता है। उसके बाद अगर आपकी बॉडी नहीं प्रॉपर काम करती इम्यूनिटी के लिए, उसके बाद मैं कहूंगी आप मेडिसिन का प्रयोग कीजिए। अदरवाइज हम अच्छा खाना खाते हैं, अगर अच्छी सैर करते हैं, अपना फिजिकल वर्कआउट हमारा किसी का बहुत अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी खराब नहीं होती। जी हाँ, कभी भी जरूरत नहीं पड़ती हमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन की, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो सेल्स हैं। हमारा शरीर सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, हमारा शरीर हीलिंग का भी काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल फिनोमिना है अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और लोगों से लड़ने की क्षमता हमें भगवान ने स्वतः ही नेचुरल दे रखी है। तो सूरज पुतल जी, आई एम हैंड ओवरिंग टू यू। अगर किसी का भी कोई भी छोटा सा कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है कुछ मुझसे, तो पूछ सकते हो। सूरज जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मुझे ही नहीं आ रही है? ऐसा भी है क्या? थैंक यू सो अब मच। एक्चुअली म्यूट हो गया था। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ये जानकारियां हैं, मुझे ही नहीं पूरे अमूल्य अमूल्य परिवार के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित करेगा। क्योंकि आज हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो अच्छा स्वास्थ्य का मतलब मेरा मानना है दोस्तों कि शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थता फील करना। तो आज डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि कैसे हम बीमारी को, जो सीजनल मौसम के बदलाव के वजह से होने वाला फ्लू को कैसे रोक पाएं, अपने घर परिवार को कैसे स्वस्थ रख पाएं, और साथ ही साथ हम अपना इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा पाएं। तो मैं देखता हूँ अक्सर लोग कहते हैं इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो इसका तो तरीका होता है, एक सही लाइफस्टाइल, और साथ ही साथ अच्छे फलों का सेवन करना, और साथ ही साथ एक्सरसाइज और व्यायाम करना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसे अपना नहीं पाते हैं किसी कारणवश, बिजी लाइफ शेड्यूल के वजह से। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या रहा? अगर हम किसी वजह से सही लाइफस्टाइल को नहीं अपना पा रहे हैं, प्राकृतिक फलों का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम एक्सरसाइज व्यायाम में सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास यही एक तरीका बचता है कि हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक ऐसा विकल्प तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकें। तो आज जो जानकारी आपको डॉक्टर जी के माध्यम से मिला, ये वाकई में हमारे लिए बहुत ही कारगर रहेगा, बेनिफिट रहेगा। मैं चाहता हूँ इस जानकारी जो है आप अपने तक ही ना रखें, पूरे परिवार तक पहुंचाएं। जो आम जनता है, जो आज चाहते हैं स्वस्थ रहना, उनको साझा करें।
ताकि हम अपने आप को नहीं बल्कि पूरे देश का भी कल्याण कर सकें। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम को वहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच ऑल अमूल्यन परिवार को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे शुभकामनाएं अमूल्या की तरफ से आपके लिए सदैव है कि आप ज़िंदगी में बेहतर करें और ऊँचाई को छुएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।